पिछले एपिसोड का सवाल, कोहे तूर पर हम कलामी के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दूसरा कौन था? आपके ऑप्शन थे ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी, बी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सी शैतान और डी कोई नहीं था। सही जवाब है बी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, मगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हम कलामी के दौरान जो बातें हुई वो नहीं सुनी। पहला सवाल, अगर कुत्ता कपड़े से टच होकर चला गया या टक्कर मार दी तो क्या कपड़ा नापाक हो जाएगा? आपके ऑप्शन है ए कपड़ा पाक रहेगा, बी नापाक हो जाएगा, सी कपड़ा फेंकना पड़ेगा और डी कपड़ा धोना पड़ेगा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ए कपड़ा पाक रहेगा। अगर सूखा खुश्क कुत्ता जिस्म पर कपड़ों से छू जाए तो इस वजह से जिस्म या कपड़ा नापाक नहीं होता। जब नापाकी होने का हुक्म नहीं है तो ना 1 मर्तबा धोना वाजिब है और ना ही 7 मर्तबा। लेकिन अगर इस पर निजासत लगी हो या इसका लुआब लग जाए तो जिस्म पर या कपड़े पर 3 बार धो लें तो पाक हो जाएगा। और जिस जगह कपड़े पर लुआब लग जाए तो लुआब वाले हिस्से को 3 दफा धो लेने से भी कपड़ा पाक हो जाएगा। दूसरा सवाल, जन्नत में मोमिनों के सीनों में कुरान में से कितना हिस्सा बाकी रहेगा? आपके ऑप्शन है ए पूरा कुरान बाकी रहेगा, बी सिर्फ कुछ सूरतें बाकी रहेंगी, सी 2 सूरतें बाकी रहेंगी और डी कुछ बाकी नहीं रहेगा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है सी 2 सूरतें बाकी रहेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में अहले जन्नत के सीनों से 2 सूरतों यानी सूरह तौहा और सूरह यासीन के अलावा तमाम कुरान उठा लिया जाएगा। इन दोनों सूरतों की वो तिलावत करते रहेंगे। तीसरा सवाल, फरिश्तों की इबादत गाह का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए बैतुल मामूर, बी बैतुल्ला, सी मस्जिद और डी पता नहीं। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ए बैतुल मामूर। ये 4थे आसमान पर है जिसमें फरिश्ते इबादत करते हैं। सवाल, इनमें से कौन से नबी हैं जिन्होंने शादी नहीं की? आपके ऑप्शन है ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत नूह अलैहिस्सलाम और डी हजरत लूत अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किस दिन करामत बख्शी? आपके ऑप्शन है ए इतवार, बी पीर, सी मंगल और डी बुध। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है सी मंगल के दिन। सवाल, बच्चों को नमाज का हुक्म कब दिया जाए? आपके ऑप्शन है ए 7 साल की उम्र में, बी 12 साल की उम्र में, सी 15 साल की उम्र में और डी 18 साल की उम्र में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ए 7 साल की उम्र में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज सिखाओ।
और जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो नमाज न पढ़ने पर उसकी पिटाई करो। सवाल, ईशा की नमाज जमात से पढ़ने की क्या फजीलत है? आपके ऑप्शन है ए 100 नमाजें पढ़ने का सवाब मिलता है, बी 1 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है, सी 10 रातें नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है और डी आधी रात तक नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है डी आधी रात तक नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। सवाल, बैठकर नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? आपके ऑप्शन है ए आधा है, बी पूरा है, सी कुछ नहीं है और डी मना है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ए आधा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी खड़े होकर नमाज पढ़े वो अफजल है और बैठकर नमाज पढ़ने वाले का सवाब खड़े होकर पढ़ने वाले से आधा है। सवाल, क्या असर और मगरिब के बीच पानी वगैरह पीना जायज़ है? आपके ऑप्शन है ए जायज़ नहीं है, बी जायज़ है, सी गुनाह है और डी मना है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है बी जायज़ है। शरीयत में असर और मगरिब के दरमियान पानी न पीने की कोई असर नहीं है और किसी हदीस में कहीं मना नहीं किया गया, ना ही कोई सवाब इस पर दिए जाने की बात मज़कूर है। ये जाहिलाना बातें हैं जो मुआशरे में मशहूर हो गई हैं, लिहाजा असर और मगरिब के दरमियान पानी पीना जायज़ है। सवाल, बीवी के हैज से पाक होने के बाद हम बिस्तरी की, फिर तलाक दे दी तो क्या तलाक हो जाएगी? आपके ऑप्शन है ए तलाक नहीं होगी, बी तलाक हो जाएगी, सी हराम है और डी निकाह मकरूह हो जाएगा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है बी तलाक हो जाएगी। बीवी के हैज से पाक होने पर हम बिस्तरी कर ली और इसके बाद तलाक दी तो इसने खिलाफ सुन्नत का इर्तिकाब किया, लेकिन तलाक बहरहाल वाक़े हो जाएगी। सवाल, हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने से पहले खाना खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? आपके ऑप्शन है ए भूल की बीमारी, बी माइग्रेन, सी कमजोरी और डी नसों में दर्द। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ए भूल की बीमारी। सवाल, 7वां आसमान किस चीज का बना हुआ है? आपके ऑप्शन है ए सोने का, बी चांदी का, सी चमकने वाले नूर का और डी हीरे मोतियों का। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। अगर आपको जवाब नहीं पता तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको इस सवाल का जवाब बता देंगे। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल इस्लामिक स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। खुदा हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ।